बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, टेंसेस मेड इजी में हम मोडाल वर्ब्स कर रहे हैं और आज मोडाल वर्ब्स में हमने मस्ट को डिस्कस करना है। मस्ट मोडाल वर्ब्स में वो मोडाल वर्ब है जो ज़रूरी ताकीद को ज़ाहिर करता है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इसके आखिर में क्या पहचान है, आपको जुमले से ये ज़ाहिर होगा कि आप इसमें ताकीद कर रहे हैं। यानी कि कुछ जुमलों में चाहिए भी आएगा, कुछ जुमलों में गागेगी भी आएगा। तो आपने सिर्फ ये समझना है जिनके आखिर में ताकीद, जिनमें आपको ताकीद का आंसर मिले, वो जुमले मस्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जी व्यूअर्स, हम अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो हम डिस्कस करेंगे जी मस्ट को। मस्ट वो मोडाल वर्ब है जिसके आखिर में आपने किसी पहचान को नहीं देखना, बल्कि आपने जुमले में ये देखना है कि ताकीद की गई हो, लाजमी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो, ज़रूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो, तो हम उसे मस्ट में इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस फुल स्टॉप। व्यूअर्स, सब्जेक्ट जो है ये हमारा डुओ परफॉर्मर है। मस्ट मोडाल वर्ब, वर्ब जो है ये एक्शन है, एक्शन की पहली हालत हमने इस्तेमाल करनी है। ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है, उसके बाद आरपी रिमेनिंग पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट में हम लोगों ने व्यूअर्स ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि हमारा जुमला जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कोई और वर्ड आ जाता है, जैसे कि कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, कोई भी फ्रेज़ है, तो वो हमारा रिमेनिंग पार्ट कहलाएगा और आखिर में हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। ये तो था फार्मूला। अब अगर हम इसका देखें कि इसका नेगेटिव कैसे बनना है, तो नेगेटिव में व्यूअर्स मस्ट के बाद, मोडाल वर्ब के बाद हम निगेशन यानी नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बाकी जुमला बिल्कुल ठीक रहेगा फार्मूला हमारा, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव में जब आएंगे तो मस्ट को हम फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे और आखिर में फुल स्टॉप के बजाय हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। ये तो इसका फार्मूला था सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। अब हम फर्दर मूव करते हैं इसके यूजेजेस पे। इसके यूजेजेस में सबसे पहला जो यूजेज है वो है जी ज़ाती वजूहात के इजहार के लिए। ज़ाती वजूहात के इजहार के लिए हम क्या करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले है जी मुझे उससे इस वक्त बात करनी चाहिए। आई मस्ट टॉक टू हिम राइट अवे। आई मस्ट टॉक टू हिम राइट अवे।
जी व्यूअर्स, अब ये जो है ज़ाती वजूहात का इजहार हो रहा है कि मुझे उससे इस वक्त बात करनी चाहिए। आई मस्ट टॉक टू हिम राइट अवे। हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जी सेकंड है जी, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जी फिर उसके बाद एग्जाम्पल जो है इस फर्स्ट यूजेज की वो है जी, तुम उसे लाजमी मिलो। यू मस्ट मीट हिम। यू मस्ट मीट हिम। इसमें भी आप क्या कर रहे हैं जी, ज़ाती वजूहात। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी, मुझे उसे लाजमी फ़ोन करना चाहिए। आई मस्ट फ़ोन हिम। जी आपको लाजमी मेहनत करनी चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड। यू मस्ट वर्क हार्ड। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा पहला यूजेज है। पहले यूजेज में हमने ज़ाती वजूहात का इजहार के लिए 5 एग्जाम्पल्स की। आप अगर इन 5 एग्जाम्पल्स को देखें तो वो इस फार्मूला के मुताबिक की गई हैं कि सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। हर जुमला जो है आपको इसी फार्मूले के मुताबिक ही मिलेगा। सेकंड नंबर पर आते हैं और इसका जो दूसरा यूजेज है वो है जी ज़रूरत के लिए। जब भी आप ज़रूरत का कोई जुमला बयान करेंगे तब आप क्या करेंगे, ज़रूरत के लिए, तब आप इसमें मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तुम लाजमी कुछ करो। यू मस्ट डू समथिंग। यू मस्ट डू समथिंग। अब यह है, आपको ज़रूरत है, आप लाजमी कुछ कीजिए। तमाम दरख्वास्त दहिंदगान दाखिले का इम्तिहान लाजमी दें। All applicants must take the entrance exam. All the applicants must take the entrance exam. ये अब उनकी ज़रूरत है। दूसरे के बाद अब थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। आप इसे लाजमी तौर पर राज में रखें। यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट। यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट। अब ये भी ज़रूरत है। उसके बाद है जी, आप लाजमी अपने स्पेलिंग अच्छे करें। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। नंबर 4 है जी, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। ठीक है जी, ये ज़रूरत है कि अगर किसी की स्पेलिंग ठीक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें। यू मस्ट इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर ठीक करें। यू मस्ट इम्प्रूव योर ग्रामर। वो लाजमी बिल अदा करे। ही मस्ट पे द बिल। ही मस्ट पे द बिल। अब ये व्यूअर्स दूसरा यूजेज था। अब इसके थर्ड यूजेज पे हम आते हैं और थर्ड यूजेज है जी, हाल या मुस्तकबिल के मुतालिक बात करते हुए। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखें,
हाल या मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए। व्यूअर्स, एक चीज़ ज़हन में रखनी है, माजी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाल हो या फ्यूचर हो, मुस्तकबिल हो, तब हम क्या करेंगे जी, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूजेज है। इसमें है जी, हमें अभी लाजमी जाना चाहिए। वी मस्ट गो नाउ। वी मस्ट गो नाउ। ठीक है जी। अब ये क्या है जी, हाल में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर है हमें लाजमी कल जाना चाहिए। कल है जी कमिंग डे, आने वाला दिन। वी मस्ट गो टुमारो। वी मस्ट गो टुमारो। ये हाल में था, ये व्यूअर्स फ्यूचर में। उसके बाद है जी, हमें लाजमी बाबा अपने वालिद साहब से बात करनी चाहिए। वी मस्ट टॉक टू फादर। वी मस्ट टॉक टू फादर। अच्छा व्यूअर्स, आप देखें कि ये तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं, जो मस्ट के हम यूजेजेस कर रहे हैं, ये इस फार्मूले के तहत हो रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा तरतीब यही है। कमी बेशी हो सकती है व्यूअर्स, आरपी हो ना हो, ऑब्जेक्ट हो ना हो, लेकिन फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। तो अब फोर्थ एग्जाम्पल पे आते हैं जी। उसे कल लाजमी कॉलेज जाना चाहिए। ही मस्ट गो टू कॉलेज टुमारो। ही मस्ट गो टू कॉलेज टुमारो। ठीक है जी। अब ये मुस्तकबिल की बात है। नेक्स्ट है जी, आपको लाजमी मेरे साथ जाना चाहिए। यू मस्ट गो विद मी। यू मस्ट गो विद मी। तो ये था जी थर्ड यूजेज, और उसकी हमने 5 एग्जाम्पल्स की हैं। फर्स्ट यूजेज था जी ज़ाती वजूहात का इजहार, फिर ज़रूरत, और थर्ड है जी हाल या मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए। अच्छा जी, अब हम इसके फर्दर यूजेजेस पे आते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ यूजेज है कि जब बोलने वाले की तरफ से कोई बात फ़र्ज़ की जाए। जब बोलने वाले की तरफ से कोई बात फ़र्ज़ की जाए। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, इसके बाद एक थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि अक्सर हम गुफ्तगू करते हुए मस्ट से चेंज हो जाते हैं। पहले इस यूजेज को हम डिस्कस कर लें। जब बोलने वाले की तरफ से कोई बात फ़र्ज़ की जाए, जैसे कि मुझे लाजमी वर्जिश करनी चाहिए, आई मस्ट टेक एक्सरसाइज। आई मस्ट टेक एक्सरसाइज। ठीक है जी। अब बोलने वाले की तरफ से बात फ़र्ज़ की जा रही है, मुझे परहेज़ी खाना खाना चाहिए। ये डाइट करने वालों के लिए जब वो ये बोलते हैं, आई मस्ट बी ऑन डाइट। आई मस्ट बी ऑन डाइट। फिर है जी, मुझे लाजमी जल्दी सोना चाहिए। आई मस्ट गो टू बेड अर्ली। आई मस्ट गो टू बेड अर्ली। जी व्यूअर्स, अब ये था बोलने वाले की तरफ से कोई बात फ़र्ज़ की जाए। अब ऐसे होता है जब बात किसी और की तरफ से फ़र्ज़ हो, तो फिर क्या होता है, मस्ट के बजाय हैव टू, मजबूरी ज़ाहिर होती है। जैसे मुझे वर्जिश करना पड़ती है, मुझे वर्जिश करना पड़ती है। आई हैव टू टेक एक्सरसाइज।
मुझे वर्जिश करना पड़ती है। आई हैव टू टेक एक्सरसाइज। अब आप व्यूअर्स फर्स्ट जुमले को देखें और अब जो मैं लिख रहा हूँ वो देखें। आई हैव टू टेक एक्सरसाइज। अब ये थोड़ा सा फ़र्क है। जब बोलने वाले की तरफ से कोई बात फ़र्ज़ की जाएगी तो हम क्या करेंगे, आई मस्ट टेक एक्सरसाइज। और जब बात किसी और की तरफ से फ़र्ज़ की जाएगी तो हम क्या करेंगे जी, आई हैव टू टेक एक्सरसाइज। इसमें थोड़ा सा व्यूअर्स हम यूजेज में थोड़ी सी ये टेक्निकल बात है कि हमें समझना चाहिए। जब बोलने वाले की तरफ से बात फ़र्ज़ की जाएगी तो वो कहेगा आई मस्ट टेक एक्सरसाइज। जब बात किसी और की तरफ से फ़र्ज़ की जाएगी व्यूअर्स तो वो कहेंगे आई हैव टू टेक एक्सरसाइज। इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट यूजेज की तरफ आते हैं मना करने के लिए। जब हम किसी बात से मना कर रहे हों तो हम क्या करते हैं व्यूअर्स, मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुलबा को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, ये एक जुमला मैं आपको ना थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं कि हर जुमले में चाहिए आ रहा है और आप कहें कि शुड वाला जो हमने मोडाल वर्ब डिस्कस किया उसमें भी चाहिए आ रहा है। तो व्यूअर्स एक चीज़ ध्यान में रखें, मैंने स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों से ये बात अर्ज़ की थी कि जब ताकीद की जाए, जब लाजमी शर्त रख दी जाए तब हम क्या करते हैं, फिर हमने उर्दू को नहीं देखना, फिर हमने मस्ट का इस्तेमाल करना है, किसी और मोडाल वर्ब का नहीं। जैसे तुलबा को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अब आप लाजमी मना कर रहे हैं जी, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्मोक। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्मोक। जी व्यूअर्स, अब मना कर रहे हैं। फिर आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन। यह मना कर रहे हैं और ज़बरदस्ती ताकीद के साथ मना कर रहे हैं इसलिए। अच्छा जी, उसे लेट नहीं, लेट मतलब ताख़ीर उसे नहीं होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट गेट लेट। ही मस्ट नॉट गेट लेट। उसके बाद है व्यूअर्स, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट टेल अ लाई। यू मस्ट नॉट टेल अ लाई। फिर है जी, आपको शोर नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज। यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज। ये था व्यूअर्स हमारा। अब हम उससे नेक्स्ट फर्दर यूजेज पे जाते हैं, लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवाता चलूँ कि हमने इम्कान के लिए मे और माइट डिस्कस किया है मोडाल वर्ब। तो अगर हम ताकीद करेंगे इम्कान में तो हम इम्कान में मस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे जी, जब ज़्यादा इम्कान हो। ज़्यादा इम्कान के लिए, जब ज़्यादा इम्कान होगा तो व्यूअर्स हम क्या करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो लाजमी घर पर होगा। ही मस्ट बी एट होम। ही मस्ट बी एट होम। आपकी उम्र 50 साल होगी। यू मस्ट बी 50। यू मस्ट बी 50। अब यहाँ कोई भी उम्र लगा सकते हैं। यू मस्ट बी 30, यू मस्ट बी 20। ठीक है। फिर उसके बाद है जी, वो ज़रूर गैर मुल्की होगा। ही मस्ट बी अ फॉरेनर। ही मस्ट बी अ फॉरेनर। ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद है जी, उसे लाजमी पता होगा। कोई बात होती है और कोई आप में मौजूद नहीं है, आप कहते हैं जी उसे लाजमी पता होगा। ही मस्ट नो।
ही मस्ट नो। नेक्स्ट है जी, खाना लाजमी तैयार होगा, द फूड मस्ट बी रेडी, द फूड मस्ट बी रेडी। अब व्यूअर्स, आप दोबारा मैं आपको ये बात करता चलूँ कि आप इसके हर जुमले को आप देखें, हर एग्जाम्पल को देखें, तो इसमें सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होगा। नेक्स्ट, अगर प्रोग्रेसिव वे में हमने ताकीद करनी हो, लाजमी शर्त रखनी हो, तो हम क्या करते हैं, मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्रोग्रेसिव हालत में ताकीद या लाजमी शर्त की गई हो तो हम क्या करते हैं जी, मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं। वो ज़रूर काम कर रहा होगा, ही मस्ट बी वर्किंग, ही मस्ट बी वर्किंग। अब ये देखें, मस्ट बी के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट, ज़रूर फिल्म चल रही होगी, द फिल्म मस्ट बी प्लेइंग, द फिल्म मस्ट बी प्लेइंग। जी व्यूअर्स, वो ज़रूर इम्तिहान दे रहा होगा, ही मस्ट बी टेकिंग एग्ज़ाम, ही मस्ट बी टेकिंग एग्ज़ाम। ज़रूर बारिश हो रही होगी, इट मस्ट बी रेनिंग। जी व्यूअर्स, अब हमने नेक्स्ट यूजेज में क्या देखा, प्रोग्रेसिव हालत में हम क्या करेंगे जी, मस्ट बी, और प्रोग्रेसिव हालत में भी ताकीद लाजमी की शर्त पाई जाए। अब हम इसके नेक्स्ट यूजेज, जी व्यूअर्स, नेक्स्ट यूजेज जो है वो है मंतकी नतीजा अखज़ करते वक्त। अखज़ करते वक्त, अच्छा ये है जी माजी में, यानी कि मंतकी नतीजा हम क्या कर रहे हो जी, माजी में इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कमरे में बहुत ठंड है, ज़रूर दर्जा हरारत गिर गया होगा, इट इज़ वेरी कोल्ड इन द रूम, the temperature must have fallen। अब ये क्या था, माजी। फिर है जी, पौधे मुरझा गए हैं, ज़रूर माली ने पानी नहीं दिया होगा, the plants have withered away, the gardener must not have watered them। माली ने उन्हें पानी नहीं दिया होगा। फिर है जी, मुझे यहाँ अली नज़र नहीं आ रहा, वो ज़रूर जल्दी चला गया होगा, आई कांट सी अली हेयर, ही मस्ट हैव लेफ्ट अर्ली। जी, मंतकी नतीजा अखज़ करते हुए माजी में। अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट यूजेज पर, और वो है मंतकी नतीजा अखज़ करने हुए या अखज़ करने के लिए हाल में, यानी प्रेजेंट में।
जी, मंतकी नतीजा अखज़ करते हुए हाल में, प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, फ़ोन मसरूफ़ है, ज़रूर बाबा जान गपशप कर रहे होंगे। जी, द फ़ोन इज़ बिज़ी फादर मस्ट चैटिंग। फिर है, कुत्ता भौंक रहा है, ज़रूर अंदर चोर चोरी कर रहा होगा। द डॉग इज़ बार्किंग, द थीव मस्ट बी स्टीलिंग इनसाइड। हम इसके लास्ट यूजेज पर आते हैं और वो है रिपीटेड एक्शंस से मंतकी नतीजा अखज़ करते वक्त। तो व्यूअर्स, हम क्या करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते, तुम ज़रूर जुआ खेलते होगे। You never have money, you must gamble। ठीक है व्यूअर्स। फिर है जी, मारिया ख़त टाइप नहीं करती, वो ज़रूर गपशप लगाती होगी। मारिया does not type letter, she must gossip। जी व्यूअर्स, अली आजकल गैर हाजिर है, वो ज़रूर बीमार होगा। अली इज़ एब्सेंट इन दीज डेज, he must be sick, he must be sick। जी व्यूअर्स, ये थे मस्ट के यूजेस। हमने मुख्तलिफ़ मिसालों से इसके तमाम यूजेस को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ तो आज की इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मस्ट का इस्तेमाल बेहतरीन अंदाज में कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे लेक्चर की बेहतरीन समझ आई होगी। अगर बेहतरीन समझ आई है तो व्यूअर्स, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।